शांति। आज हम सब शक्ति स्वरूपिणी, ममता स्वरूपिणी ललितांबा, परोपकारिणी, प्रेम वात्सल्य मूर्ति हमारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में जान लेंगे। मातेश्वरी जी का लौकिक नाम राधे था। पिताजी का नाम पोकर दास और माताजी का नाम रोचा था। उनका लौकिक जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी बड़ी बहन का नाम पार्वती था और उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। राधे दूसरे नंबर में थी। उनकी एक छोटी बहन भी थी। उनका नाम था गोपी। उनके पिताजी सोने चांदी का व्यापार करते थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास, श्रीलंका आदि देशों में था। अचानक राधे के पिताजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि व्यापार में उनको इतना घाटा हो गया कि वे एकदम खाली हाथ हो गए। इससे उनका हृदयघात हो गया। राधे पढ़ाई में नंबर 1 थी। उनका कंठ बहुत मधुर था। वे गीत गाने में भी नंबर 1 थी। उनके गीत सुनते ही सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसके अलावा डांस करने में भी वे नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी, राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इनको फैशन का बहुत शौक था। डांस करते समय सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर डांस करती थी तो सब लोग तालियों की वर्षा करते थे। बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए तो सबसे पहले वही खरीदती थी। रोज नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। उन्होंने मैट्रिक पास की। उनके पिताजी शरीर छोड़ने के बाद उनकी माताजी बहुत दुखी थी। एक दिन राधे, उनकी माताजी और उनकी मासी तीनों मिलकर पहली बार सिंध हैदराबाद के बाबा के सत्संग में गए। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छे करती थी। आने वाले लोग सुनकर आकर्षित होकर मनमुग्ध होते थे। इसके कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। वर्तमान समय इस संस्था को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। पहले इसको ओम मंडली कहा करते थे। ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा और क्या पाया, यह गीत मम्मा ने स्वयं लिखकर गाया। इस गीत को सुनकर बाबा बहुत खुश हुए। ओम राधे को सबसे पहले मम्मा कहकर पुकारने वाली थी ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता जी। उन्होंने ही ओम राधे को मम्मा मम्मा कहकर बुलाती थी। उसके बाद यज्ञवसुम ने ओम राधे को मम्मा मम्मा कहने लगे। मम्मा एकांतवास बहुत पसंद करती थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर शिव बाबा के ध्यान करती थी। पूर्णिमा के दिन चांदनी में बैठकर पूरी रात योग करती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे उठकर देखा तो बाबा के कमरे में लाइट जल रही थी
उस दिन से मम्मा भी रोज अमृत वेले 2 बजे उठकर योग में बैठना शुरू कर दिया। बाबा ने उनको 2 बजे उठने के लिए कहा नहीं था, लेकिन वे खुद समझकर 2 बजे उठने लगी। बाबा की लौकिक पत्नी का नाम था यशोदा माता। जब भी यशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। वैसे जो भी मम्मा को देखते थे उनको श्री राधे का या श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। मम्मा का पुरुषार्थ, तपस्या, धारणा, व्यवहार को देखते कैसे भी व्यक्ति हो उनके सामने आते ही विनम्रता से झुक जाता था। मम्मा बहुत कम बोलती थी, मीठा बोलती थी और धीमे बोलती थी। उनकी हंसी में आवाज नहीं होती थी। उनकी हंसी में गंभीरता और सुख का आभास सामने वालों को होता था। मम्मा को ड्रामा पर अटल निश्चय था। मम्मा ने अंतिम श्वास तक सेवा की। मम्मा जब भी वत्सों को फल या टोली देती थी तो साथ में शक्तिशाली दृष्टि भी देती थी। तब टोली लेने वालों को ऐसा लगता था कि मम्मा से मुझे शक्ति के साथ वरदान भी मिल रहे हैं। मम्मा की स्मरण शक्ति बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा के मुखमंडल से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित होते थे। इसके कारण भक्ति मार्ग में मम्मा को भिन्न भिन्न नामों से महिमा करते हैं, जैसे अम्बा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा इत्यादि। एक बार बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा तुम लक्ष्मी बनने वाली हो। उस दिन से मम्मा ने देवी लक्ष्मी के लक्षण, गुण, स्वभाव इत्यादि का धारण करने लगी। मम्मा का पुरुषार्थ यह था कि सब में गुणों को देखना है, स्वयं गुणवान बनना है और सबको गुणदान करना है। इन तीनों बातों में मम्मा बहुत सख्त थी। इन धारणों से मम्मा आयु में छोटी होते हुए भी सबसे बड़ी लगती थी। उनकी धारणाओं को देखकर सब उनको मम्मा मम्मा कहते थे, लेकिन मम्मा शांत रहती थी और इन सब बातों से परे रहती थी। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अपने जीवन काल में बहुत धारणाएं की थी। मम्मा मुरली की मस्तानी थी। मुरली को बहुत नशे में रहकर एकाग्रचित होकर सुनती थी। मुरली को पहले वे स्वयं में धारण करती थी, बाद में दूसरों को सुनाती थी। वैसे हम भी साकार और अव्यक्त मुरलियों को सुनकर धारण करना चाहिए। मम्मा में कभी भी चिंता, घबराहट, उदासी, हलचल इत्यादि दिखाई नहीं पड़े। कोई शरीर भी छोड़ा या अपने शरीर को भी कुछ हुआ तो भी वे हलचल में नहीं आती थी। ड्रामा के सब दृश्यों को साक्षी होकर देखती थी। नथिंग न्यू का पाठ पक्का था। स्वयं भी स्थिर रहती थी और दूसरों को भी स्थिर और निर्भय बनाती थी। मम्मा अपने मन और बुद्धि को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। सदा मुस्कुराते रहती थी। हमें भी उन जैसे बेफिक्र बादशाह बनना है और सदा आत्मिक स्थिति में रहना है। मम्मा को सदा उनका लक्ष्य सामने रहता था, इसलिए उनके चलन और चेहरे में दैवी लक्षण और गुण दिखाई पड़ते थे। मम्मा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहती थी।
अमृत वेले का योग और सुबह की मुरली कभी मिस नहीं की। हमें भी इन मर्यादाओं का पालन करना है। मम्मा कहती थी, एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है। मम्मा की स्थिति सदैव एकरस तथा स्वाभाविक अर्थात देही अभिमानी होती थी। उनके चलन में बाबा के गुण और कर्म दिखाई पड़ते थे। वैसे हमारे में भी बाबा के गुण और कर्तव्य दिखाई पड़ना चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार तथा इंद्रियों के वशीभूत होकर विकर्म न करना, सर्व आत्माओं के प्रति आत्मिक भावना, श्रेष्ठ भावना, स्नेह भावना और स्वमान अर्थात आत्म गौरव रखना और बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह रखना, ये तीनों विशेषताएं मम्मा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी। हम भी इन तीनों बातों का धारण करेंगे तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। मम्मा के सिर पर ज्ञानामृत का कलश दिखाते हैं। शिव बाबा ने जो ज्ञानामृत दिया उसको मम्मा ने पहले स्वयं में धारणा कर उस अमृत को दूसरों को सरल रूप में बांटने का या देने का पाठ बजाया। मम्मा ने बहुत सेवा की, लेकिन उनके मुख से यह कभी नहीं निकला कि मैंने यह सेवा की, मेरे से यह सेवा हुई, मैं ही इस सेवा कर सकती हूँ। किसी ने उनकी सेवा और गुण का वर्णन किया तो मम्मा कहा करती थी कि यह मेरा नहीं है, यह तो बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद है। उनकी बातों में नम्रता स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती थी। इस जून मास में हम भी मम्मा की इन धारणाओं को धारण करेंगे। दिन प्रतिदिन मम्मा की तबीयत खराब होती गई। 24 जून के दिन सुबह के समय बगीचे से पहली बार निकले हुए अंगूर को बाबा ने मम्मा के हस्तों द्वारा सब बच्चों को खिलाया। मम्मा ने शक्तिशाली दृष्टि देते सबको अंगूर खिलाई। रोज बाबा दृष्टि देकर टोली खिलाते थे। आज मम्मा ने क्यों टोली खिलाई? यह संकल्प सब में चलता रहा। ड्रामा की भावी उसी दिन शाम 4:10 पर मम्मा ने भौतिक शरीर का त्याग करके अव्यक्त फरिश्ता बन गई। ब्राह्मण वत्स सन 1965 के जून 24 तारीख को कभी भूल नहीं सकते। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पालना, उनकी धारणाएं, बाबा के प्रति उनका अटूट स्नेह और निश्चल निष्ठा, वत्सों प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम हमारे दिल से कभी हट नहीं सकते। वे स्थूल रूप में हमारे साथ ना होते हुए भी सूक्ष्म रूप में उनकी स्मृतियां हमारे मन मंदिर में चिरकाल बसे रहेंगी। वीक्षक गणों को आनंदित करने के लिए उपलब्ध फोटोग्राफ्स को इस्तेमाल करके विजुअल इफेक्ट दिया गया है। अगर इस वीडियो देखकर आप खुश होकर, प्रेरित होकर अपने पुरुषार्थ में कोई नवीनता तथा तीव्रता लाएंगे तो इस वीडियो बनाने में लगी हमारी मेहनत सार्थक हो गई समझेंगे। ओम शांति।